Hello students, let us discuss limitations of dimension analysis. So the method of dimensions has following limitations. So इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी limitations हैं जो dimension analysis हमने किया। इसके हमने 3 applications की थी और लास्ट वाली में हमने क्या डिस्कस किया था, to derive simple physical relations। तो उसमें से मेन हमने देखा कौन सी, अभी देखो limitations हैं। It does not help to find values of dimensionless constants in physical relations। तो जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूला हैं जिसमें हमारे पास डिमेंशनलेस कांस्टेंट आते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे, आप जब रिलेशन फाइंड करोगे तो आपका रिलेशन भी ऐसा बनता था, एनर्जी आपने kmv², जबकि आपको पता क्या है रिलेशन क्या होता है वैसे, हाफ mv²। तो ये कांस्टेंट जो k है, जो डिमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे हम 1/2 ये वैल्यू में प्रोवाइड नहीं कर रहा वो। सिमिलरली आप और रिलेशन देखो, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो ऐसा आता है L/G। तो अगर आप ड्राइव करना कोशिश करोगे तो ये 2π की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो ये तो इसकी लिमिटेशन आ गई कि जो डिमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू हमें दे नहीं सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। दिस मैथड फेल्स टू ड्राइव ए फार्मूला दैट डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स। अब मान लो मैं कह दूँ कोई मेरे पास क्वांटिटी है, मान लो P, ये डिपेंड्स अपॉन किस पे कर रही है, ये मास पे कर रही है, ये वेलोसिटी पे कर रही है, ये टाइम पे कर रही है, एक्सेलरेशन पे कर रही है। तो जैसे 3 से बढ़ गए हमारे पास, तो व्हाट वुड हैपन, इस तरफ क्या आएगा, कोई ना कोई MLT की पावर आ जाएगी। तो यहाँ से 1, 2 और 3 हमें मान लो ऐसे 3 पावर मिल गई, इस तरफ हम करेंगे MLT की पावर्स आ जाएंगी। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी। कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस। और हमें कितने पैरामीटर्स फाइंड करेंगे, अगर मान लो ये x पावर इसकी, y इसकी, z इसकी हमने कर दी, कोई x रखते हैं हमने, p रखते हो, मान लो कोई q रखते हो ना, तो ये सारी 4 वैल्यूज हम नहीं फाइंड कर सकते 3 इक्वेशन से। उसके लिए कम से कम हमें 4 इक्वेशंस चाहिए। तो ये मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो इसकी लिमिटेशन यहाँ पे 3 से ज़्यादा के बारे में, ये फैक्टर्स पे बारे अगर हो डिपेंड करा वेरिएबल, तो उसका रिलेशन ये फाइंड नहीं कर सकता। दिस मेथड डज नॉट हेल्प टू डिराइव फार्मूलाई कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस। अब जिन फार्मूला में ऐसे आए कि हमारे पास एक्सपोनेंट की कोई पावर आ गई, कहीं पर लॉग फंक्शन आ गया, कहीं पर हमारा tan या sin थीटा कुछ ऐसा आ गया ना, अगर ऐसे रिलेशन में अगर ऐसा आएगा तो इसके बारे में मैं ये बता नहीं सकता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड के बारे में ही बताता है हमें। नेक्स्ट, दिस मेथड डज नॉट हेल्प टू डिराइव रिलेशंस व्हिच कंटेन मोर देन 1 टर्म्स ऑन एनी साइड। अब देखो कोई रिलेशन हमारे पास है, मान लो सिंपल सा देखें, v = u + at। तो अगर आप इसको इस मेथड ड्राइव करने की कोशिश करो डिमेंशन से, तो ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ गई, u और at ऑन राइट साइड। सिमिलरली आपको मैं ऐसा करूँ, ट्राई v² - u² = as। अब जो लेफ्ट साइड पे आ गया, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, जहाँ में माइनस आ रहा है, तो ये भी ड्राइव भी नहीं कर सकता। वही सिंपल आप देखो, हाफ क्या था, ut + हाफ at², तो ये भी ड्राइव नहीं कर पाएगा, जहाँ प्लस आ रही है। तो एडिशन वाली टर्म्स जैसे 2 से या 2 से 8 टर्म्स आ रही हैं, वो रिलेशन हमारा ये फार्मूला ऐसे मेथड हमें नहीं दे सकता। दिस मेथड डज नॉट हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। अब ये नहीं बताएगा हमें कि जो रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो उनमें से कौन सी चीज़ स्केलर है, कौन सी इसमें वेक्टर है। मान लो मैं कहूँ फोर्स है, तो फोर्स इज मास एंड एक्सेलरेशन, तो पढ़ोगे कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होती है। कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में, बट अब हम आपको बताएंगे ये वेक्टर क्वांटिटी, वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है, वेक्टर्स क्वांटिटीज आर दोस विच हैव 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनकी खास वैल्यू और डायरेक्शन भी होती है। और दूसरी तरफ होती है स्केलर क्वांटिटीज, जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दी तो बात बन जाती है। तो वो नहीं बता हमें, ये रिलेशन हमें नहीं बता पाएगा कि कौन इसमें वेक्टर है, कौन स्केलर है। तो ऐसे सिमिलरली अगर मैं कभी वर्क की बात करूँगा आगे जाके, तो वर्क ऐसे डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो अभी तक आप इतना ही समझो
कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में ये मेथड में नहीं बता सकता। तो ये हमारे पास मेन इसकी ड्रॉबैक्स आ चुकी हैं, लिमिटेशंस हैं हमारे पाने मैंने हमारा ये क्वेश्चन किया था v = u + at, इसको चेक करो डिमेंशनली ठीक है या नहीं। तो आपने क्या किया था, ऐसे इसकी डिमेंशंस फाइंड की थी, जे भी LT1 आया, जे भी LT1, फिर आपने कहा था ये देखो LT - 2 है और ये 2t आ गया, इसकी पावर 1 है तो ठीक होया। अगर मैं कहता हूँ भाई ये ठीक है या नहीं, तो वो भी आप करोगे तो फाइंड आउट कर दोगे कि हाँ ये भी डिमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे ही जो हमारे पास है प्लस है या माइनस है, यहाँ पर क्या आ रहा था, इसके बारे में हमें क्लैरिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली मैं कहूँ ये रिलेशन डिमेंशनली करेक्ट है, तो आप करके देखो डिमेंशनली ये ठीक आएगा, जबकि आपको पता है कि असल में रिलेशन क्या है, v = u² v² - u² 2as। ऐसे रिलेशंस में यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, वो डिमेंशन करेक्शन तो सिर्फ टर्म्स की करेगा, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन की नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास कि कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं डिमेंशन एनालिसिस में। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।